जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स में पुनः आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए हमारे संस्थान द्वारा एक विशेष पैकेज बनाया गया है। कुछ ही दिनों में आप उसको परचेस कर सकते हैं। यह जो है एसीएफ रेंजर, असिस्टेंट प्रोफेसर और छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को पूछा जाता है, वो आपका इस वीडियो के माध्यम से, हमारे जो इस पैकेज के माध्यम से आप उसको परचेस कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए संस्थान में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरे में है आद्य ऐतिहासिक काल। और हमारा तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। ये आपका, यहाँ को हम कट करेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक बोलते हैं। इसमें हमको जानना है कि भाई ये आपका, हम इनको 3 भागों में क्यों बांटेंगे। चाहे छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, चाहे भारतीय इतिहास हो, चाहे कहीं का भी इतिहास हो, हम मूलतः 3 ढांचों में आपका उसको बांटेंगे। एक ऐसा काल जिसमें हमको केवल जानकारी पत्थरों से होती है, हम अनुमान लगा के उनके बारे में जानकारी वो इकट्ठा करते हैं। एक ऐसा काल होता है जिसमें सभ्यता का काल होता है, जो आपका सभ्यता जो है कुछ समय बीतने के साथ वो विलुप्त हो गए, दब गए, तो खुदाई से या अन्य माध्यमों से हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और एक ऐसा काल जिसके बारे में हमको लिखित में साहित्यकारों से और विभिन्न माध्यमों से पुख्ता जानकारी मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है, ये ऐसा काल है जिसमें हम अनुमान लगाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा साक्ष्य मिलता है और इसमें उनसे ज़्यादा जानकारियाँ हमको मिलती हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं रटना है, समझ के पढ़िएगा तो आपका जो इतिहास है और छत्तीसगढ़ का इतिहास है, दोनों आपका क्लियर होगा। और छत्तीसगढ़ का इतिहास और भारतीय इतिहास दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमको इसमें आपका माथापच्ची नहीं करना है कि रट रहे हैं। मान लीजिए प्राग ऐतिहासिक काल तो इसको रट रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक काल है इसको रट रहे हैं, तो इसमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल ये आदि मानव के समय का काल है, तो इसमें इसको हम पाषाण काल के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। तो ये भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है। इसको भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में, पहला, दूसरा और तीसरा। ये कहलाता है पाषाण काल। क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा पाषाण काल। पाषाण काल। देखिए, पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। 3 भागों में इसको बांट के पढ़ना है। ध्यान दीजिए, पूर्व मतलब सबसे पुराना, मध्य मतलब बीच का, नव मतलब नया। यहाँ पर कुछ इतिहासकार यहाँ पर एक और आपका पाषाण काल मानते हैं, वो है उत्तर पाषाण काल। इसको मैं बीच में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर हम ऐसे याद करेंगे तो आपको रटने में दिक्कत होगा। हमको इसको कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, जैसे सबसे पुराना, सबसे नया और बीच का, और बीच के और नए के बीच में एक और है, वो उत्तर है। सबका नाम क्या होगा? पूर्व पाषाण काल। पाषाण काल सबके नीचे में या बगल में आप सोच के पढ़ना है। तो ये आपका क्वेश्चन हमारे पीएससी में या व्यापम में कि
अंतर्गत विभिन्न एग्जाम होते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको देख के पढ़ना है। पूछेगा प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल पूछेगा, जैसे सिंघनपुर पूर्व पाषाण काल में खोजा गया है, कबरा पहाड़ को मध्य पाषाण काल में, नवा अटैची, अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी, ये सब आपका कहाँ, बोन टीला, ये सब कहाँ खोजा गया है, नवपाषाण काल। तो ये पूछेगा, प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल पूछेगा और उनकी विशेषताएं पूछेंगे। इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं क्या खींच दूं आपका ढांचा। छत्तीसगढ़ का इतिहास दूर से देखिएगा तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आपको बहुत ही आसान लगेगा। आपको और इंटरेस्ट आपका आते रहेगा कि भाई हम इसके बारे में और जानें। लेकिन याद रखिए, रटने का नहीं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। प्रागैतिहासिक काल, इसको कितने भागों में बांटेंगे? 3 भाग। प्राग गए, गए बोलो, गए, गए रे पूरा पथरा वाला, गए, हालत नहीं है रे, डोलत नहीं है रे, मोर पथरा के देवता बोलत नहीं रे, एक गाना है, तो गए बोलना है, गए। याद नहीं होता है, एक बार पढ़िएगा तो आपका फिर बार बार पढ़ना पड़ता है। इतिहास है, इतिहास जो है बहुत कठिन ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटेंगे, पूर्व मध्य और नव। बीच में एक आ जाएगा उत्तर। इनके स्थल को पूछता है, पूर्व पाषाण काल में कौन सा जगह है, मध्य में कौन सा है और नव में कौन सा है, उसको बाद में देखेंगे। अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। यह जो है आपका सभ्यता का काल है। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या था कि दबे हुए आपका जो भी अवशेष मिले हैं, छत्तीसगढ़ में कोई भी आपका साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए हम आद्य ऐतिहासिक काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। आगे आते हैं। अब है ऐतिहासिक काल। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से आता है, और लेकिन बराबर में रूप में आपका प्राचीन, मध्य और आधुनिक से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से आता है। अब देखिए, हमारे प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। देखिए, यहाँ से मौर्य है, फिर सातवाहन, फिर कुषाण, फिर मेघ, फिर वाकाटक, पहला पहला अक्षर लिख रहा हूँ, फिर गुप्त, राजर्षि को मैं रेड से लिख देता हूँ क्योंकि ये विशिष्ट है, राजर्षि तुल्य, फिर पर्वतद्वारक, फिर नल वंश, फिर सरबपुरी वंश और फिर पांडु वंश। इसको मैं कोड से आपको बताऊंगा। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम इनको 3 भागों में बांटेंगे। पहला प्रागैतिहासिक काल, जो पुराना है, गए, गए ऐसे बोलना है। आप भी वहाँ बैठे बैठे गए कीजिए, गए रे हो गए, प्राग गए, गए पथरा वाला है। आद्य, आद्य मतलब आपका सिंधु घाटी सभ्यता या जो भी सभ्यता वाला है, जो छत्तीसगढ़ में आपका बिल्कुल भी नहीं है, कोई स्थल छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं है, इसलिए हम आद्य ऐतिहासिक काल को स्किप कर देते हैं। अब उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इतिहास मतलब घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन। इसमें हमको साक्ष्य मिलेंगे, कहीं लेख मिलेंगे, कहीं कुछ न कुछ आपका क्रमबद्ध, क्रम जुड़ता है। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में हम देखेंगे मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण, मेघ, वाकाटक, गुप्त, राजर्षि तुल्य, पर्वतद्वारक, नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश। ये जो काले कलर में लिखा गया है वो भारतीय राजवंश है, मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, सातवाहन जान ही रहे हैं, कुषाण, कनिष्क के बारे में जान रहे हैं, मेघ के बारे में, वाकाटक, गुप्त जान ही रहे हैं, स्वर्ण काल रहा है। तो यहाँ तक हमारा भारतीय राजवंश रहे हैं जो भारत में शासन किए हैं, और ये राजर्षि तुल्य से हमारे लोकल वंश हैं। क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय वंश कौन सा है, तो राजर्षि तुल्य वंश। ये यहाँ से इधर तक का हमारा जो है जितने हैं भारतीय इतिहास से संबंधित है।
और ये हमारे घर के हैं, मतलब लोकल हैं इन लोग, लोकल। हमार भांचा है मन सब, भांचा, चाचा, मामा, पूरा ससुर, ये सब हमन के यहीं से ले है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा ये लोकल है, ये रेड में लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे रटे क्रम से, ये क्रम जमाने को भी दे देता है। कई बार हमारे जो छत्तीसगढ़ के इतिहास को क्रम से जमाइए, शासकों को, वंश को, तो इसको कैसे रटना है। देखो मौसा, सबके घर में मौसा तो रहते ही हैं, मौसा या मौसा जी स्वीट्स। मौसा जी स्वीट्स के मेवा, मेवा मतलब होता है स्वीट, मौसा जी स्वीट का मेवा। अब देखो मेवा के साथ साथ वहाँ का गुरा, गुड़ मतलब होता है गुड़, उसमें मीठापन होता है, मीठापन। और अगर मौसा जी स्वीट्स का आपका गुड़ भी मिल जाए तो हम लोग सफ़ा चट कर देंगे। ट्रिक है ये। मौसा के मेवा, मेवा मतलब होता है स्वीट, मेवा के साथ साथ गुड़, गुड़ मतलब गुरा, कैसा है, मीठापन। और कितना खाना है, सपा। ध्यान दीजिए, वहाँ बैठे बैठे मेरे साथ दोहराना है, मौसा के मेवा, मौसा जी के मेवा। बोलिए साथ में, मेरे साथ बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिएगा तो और अच्छे से हम लोग आपका संवाद कर पाएंगे, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, संचार कर पाएंगे। तो मौसा के मेवा, मेवा के साथ क्या, गुरा, कैसा है, मीठापन। और कितना खाएंगे, सपा, सपा चट कर लेंगे। तो मौ से मौर्य, मौ से मौर्य, मौ से मैं ऊपर में लिखते जा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मौ से यहाँ तिरछा लिखूंगा, मौर्य, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन जगह कम है, आप देख लेंगे, ठीक है। और नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं बोल रहा हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा। स से सातवाहन, के से कुषाण। कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, बिलासपुर और खरसिया। मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं, अकलतरा, ठठारी बार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले हमको ढांचा तो पता रहे, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं। फिर मैं अगले वीडियो में इसका कालक्रम बता दूंगा, वंश की ये सब का कालक्रम, हम कहाँ बस हम आपका किस समय में हम हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। मौसा के मेवा, मे से मेघवंश, वा से वाकाटक, वाकाटक, गु से गुप्त वंश, र से राजर्षि तुल्य। तो ये आपका राजश्री जानते हैं, छत्तीसगढ़िया लोग तो अच्छे से जान रहे होंगे, राजश्री, राजर्षि तुल्य। क्वेश्चन आएगा तो सीधा टिक लगाना, कौन है क्षेत्रीय वंश, राजर्षि तुल्य। हमारे छत्तीस कोरिलेट करना है, राजर्षि और राजश्री दोनों कोरिलेट हो गया। छत्तीसगढ़िया लोग राजश्री का ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसा नहीं है, इसको एक याद रखने के तरीके के रूप में लीजिएगा। इसका वास्तविक आपका जीवन से कोई संबंध नहीं है, केवल ये काल्पनिक है। प से पर्वत द्वारक, प से पर्वत द्वारक। अब इसको कैसे लिखा जाए, यहीं लिख देते हैं, पर्वत, पर्वत द्वारक। न से नल वंश, स से सरबपुरी वंश, और प से पांडु वंश। अब देखिए यहाँ पर ये प्राचीन इतिहास से भी पहले आपका कुछ हमारा वो है, वंश है, वंश नहीं मतलब कुछ हमारा इतिहास है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, तो ये महाजनपद काल और जैन, फिर बौद्ध। ये हमारे छत्तीसगढ़ में इस समय भी आपका कुछ कुछ घटनाएं घटित हुई थी, कुछ कुछ स्थल प्रमुख है जिसको पूछता है। तो प्राचीन से पहले का जो काल है वो मैं बता देता हूँ। ये प्राचीन के पहले, तो देखिए ये प्राचीन के पहले है, इसको एक मैं डिब्बे में यहाँ पर लिख देता हूँ। आप थोड़ा सा जगह की कमी है, लेकिन ये आपका जो चार्ट है इससे आपका इतिहास का, छत्तीसगढ़ के इतिहास का ढांचा बनेगा। यहाँ मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ रेड से, जो इन तीनों के से अलग है, ऐतिहासिक काल के पहले का काल है और आद्य ऐतिहासिक काल के से समकक्ष है। मतलब यहीं पर आपका बीच में इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल, छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं मिला। फिर उत्तर वैदिक काल में रेवा नदी का उल्लेख है, जो नर्मदा नदी है वो रेवा नदी के रूप में उल्लेखित है। ये दोनों तो ऐसे ही हो गए। फिर रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, रामम, रियू, रामम, जयबा। ये एक ट्रिक है ताकि आपको एक ढांचा बना रहे। रामायण काल के प्रमुख स्थल को पूछता है, महाभारत कालीन स्थल पूछता है, महाजनपद काल में श्रावस्ती जो है आपका फेमस है,
और जैन काल में हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल है, नकपुरा है और बहुत सारे जगह है। बौद्ध काल में हमारा सिरपुर है। तो ये आपका, इसको मैं आपका डिटेल से बताऊंगा, पहले आपको ढांचा पता होना चाहिए, पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या पूछा गया है और क्या पूछा जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। एसीएफ में थोड़ा डिटेल से पूछेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो और डिटेल में जाते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी आपका ये आता है। मतलब छत्तीसगढ़ नाम एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से परोसा जाएगा। आपको बस दिमाग लगाना है। देखो यहाँ बस थोड़ा सा एक्टिंग करना है आपको। रे ऊ, जैसे गांव में नहीं बोलते कैसे रे, ऊ कैसे रे, ऊ री ऊ, तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। रामम, रामम रामायण, महाभारत और महाजनपद। रामम, जैब्बा, जैब्बा एक चाइना गेट फिल्म है उसमें जैब्बा करके एक डायलॉग है, वो जान रहे हैं, मेरे मन को भाया मैं चौकोबार खाया, जो भी है ऐसा। तो जैब्बा, मेरे मन को भाया मैं आपका आइसक्रीम खाया, जो भी ऐसा वो डायलॉग है उसको कर लेना। रामम जैब्बा, रामम जैब्बा, जय बा। तो देखो ये एक क्रम याद रखना चाहिए। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध। इस समय हमारे छत्तीसगढ़ के स्थल और क्या क्या घटनाएं हुए उसको पूछता है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। इससे आपका पूरा इतिहास का आपका ढांचा क्लियर होता है। देखिए फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3। देखो एक ऐसा है जिसमें पूरा पत्थर वाला, जिसमें हम आपका कार्बन डेटिंग से उसका पता लगाएंगे, आज भी उसके अवशेष मिलते जा रहे हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल। फिर बीच वाला है सभ्यता वाला काल, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटेंगे, पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। उत्तर तो जबरन आ जाता है, उत्तर पाषाण काल जबरन आ गया है और इसमें उतना काम कभी नहीं है। पूर्व पाषाण काल में खोजा गया जगह सिंघनपुर का गुफा, मध्य पाषाण काल में खोजा गया जगह कबरा पहाड़, नव पाषाण काल में खोजा गया जगह है अटैची। अटैची किसमें रखा है, टीला में, कोड है नवा अटैची, नवा अटैची। अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी, बोनटीला। अटैची जानते हैं, अटैची सूटकेस, ब्रीफ केस बोलते हैं। नवा अटैची, अर्जुनी, टेरम और चितवा डोंगरी। देखिए ये सब मैं आपका पिछले 10-12 सालों से आपका पीएससी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि हम इसको याद तो कर लेते हैं लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मतलब ये आपका तत्काल याद करो और 1 महीने के अंदर आप भूलिए, लेकिन ये ऐसा है दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। मतलब एक बार आपने याद कर लिया नवा अटैची कहाँ रखा है, टीला के ऊपर, तो अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी, बोनटीला, तो ये क्या होता है आपके दिमाग में फिट हो गया। जैसे मौसा के मेवा गुरा पनसपा, आप कहीं भी रहिएगा आप ऐसे उच्चारण करिएगा जैसे मंत्र है, कोई श्लोक है, महामृत्युंजय का मंत्र है, ओम मौसा के मेवा गुरा पनसपा, ऐसे करके आपको उच्चारण करते रहना है। अगर आपने उच्चारण किया तो ये आपका पूरा रटा रहेगा, कंठस्थ रहेगा, कहीं पुस्तक में नोट करने की भी आवश्यकता नहीं, आपके दिमाग में रहेगा, सीधा ऑब्जेक्टिव हल कीजिए। तो ये क्या रहेगा आपका एडवांस टेक्नोलॉजी के समय आपको बदलते परिवेश में हमको कोडिंग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है कि आपको कोई चीज़ पढ़े रहिएगा तो वो आपके दिमाग में फिट रहे, तभी हम या आप जो है आपका एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो पढ़ने के कई तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे उसको अप्लाई कीजिए, लेकिन इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इतिहास को भी विज्ञान की तरह पढ़ना है, कॉन्सेप्ट में बिठा के कि ये ऐसा है, इतने में ये आएगा, इतने में ये आ गया, इतने में ये आ गया, इसके 3 भाग हैं, इसके भी 3 भाग हैं, क्यों ऐसा हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। इतिहासकार क्यों ऐसा बनाते हैं ये सोच के पढ़िएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का बनाने का एक पद्धति रहता है। इतिहास का ही मतलब होता है घटनाओं का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन। तो जब तक आप इतिहास के रूप में कैसे बना है वैसे अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप केवल पढ़ते जाएंगे, आगे पाठ पीछे सपाट। ये आपके तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर कोई इसमें सुधार हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको और किसका वीडियो चाहिए। कई कमेंट आए थे आपका इसमें फेसबुक वगैरह में कि आप इतिहास का भी बनाइए, नदी भूगोल वूगोल का भी बनाइए। बाकायदा हमारा टीम जो है इसमें लगा हुआ है, ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर आते हैं कि पूर्व पाषाण काल में हो गया सिंघनपुर, प्राचीन है, रायगढ़ में है। मध्य पाषाण काल कबरा पहाड़, रंगीन चित्रकारी। नव पाषाण काल में अटैची, अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल।
तो यहाँ ट्रिक है, मौसा, मौसा जी स्वीट्स के मेवा, मेवा के साथ साथ क्या उसका गुरा, कैसा है, मीठापन, और कितना खाते हैं, सपा। फिर देखिए एक बार, मौसा के मेवा, देखिए आप लोग बोल नहीं रहे हैं, साथ में उच्चारण करना है, जिस भी जगह बैठे रहें उच्चारण कीजिए इसका, या दोहराइए मेरे साथ गाना के रूप में ही, या आपने मौसा जी जो भी है, मौसा को क्या बोले हैं, मेवा। आप मौसा जानते हैं, मौसी मौसा, तो मौसा को आपने बोला है कि मेवा ले आना। अब मौसा जी कंजूस है, तो मेवा जो है, मिठाई जो है 400 रुपये किलो रहता है, तो हमारे छत्तीसगढ़िया मौसा मन का कर ही गुड़ ले आनी 10 रुपये का ढेला, ले खा रे बोली, और मीठापन एकदम मीठा गुत्तुर रथे। मिठाई ले तो अच्छा अच्छे भाई, काबर मिठाई खाए ले शुगर हो जाही, लेकिन गुड़ खाए ले शुगर नहीं हो। पन सपा, और हम कितना खाएंगे, हम इतने, आपका छत्तीसगढ़िया लोग इतने आपका मीठे के प्रति आसक्ति रहता है कि पूरा सपा चट कर देते हैं। एक तरीका ये हो गया कि मौसा जी से क्या मंगाए, मेवा, और एकदम कंजूस है तो मेवा के बदले क्या ले आए, गुड़, गुड़ भी मीठापन है, और हमने सपा खा लिया। तो इस प्रकार मौसा के मेवा गुरा पन सपा, मौसा के मेवा गुरा पन सपा। मौ से मौर्य काल, सा से सातवाहन काल, के से कुषाण काल, मे से मेघवंश, व से वाकाटक, गु से गुप्त, र से राजर्षि तुल्य, प से पर्वत द्वारक, पर्वत द्वारक, पर्वत का द्वार इमेजिन कीजिए, पर्वत द्वारक, पर्वत द्वारक का है लेकिन र के जैसा दिख रहा है वो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर्वत द्वारक। न से नल वंश, स से सरबपुरी वंश, प से पांडु वंश। तो ये हमारा जो आपका प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास है, इसको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 राजवंशों से हम देखेंगे। यहाँ भारतीय राजवंश कौन कौन से हैं, तो मौर्य से लेके हमारा गुप्त तक भारतीय राजवंश हैं, जो भारतीय इतिहास में आपका ज़्यादा इन्वॉल्व थे। हमारा लोकल छत्तीसगढ़िया वंश इतने हैं, तो इसको हमको देखना है कि इस इतिहास का हमारे इनके जो किन किन घटनाओं ने हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास को और वर्तमान को और भविष्य को प्रभावित किया या हुआ। इसके बाद हम जितने भी ये आपका प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास के वंश हैं, राजवंश, उनके शासकों को देखेंगे। अभी हम ढांचा खींच रहे हैं ताकि हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक समझ विकसित हो। ठीक है भाई, तो अगला जो वीडियो जो रहेगा, या अगला हमारा जो पार्ट रहेगा, वो छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश प्राचीन इतिहास के उनके शासकों के आधार पे रहेगा। ठीक है भाई, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।